आज हम आपको व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है उससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, लघु प्रश्नोत्तर बताएंगे आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को लेटाया जाता है। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को लेटाया जाता है। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को लेटाया जाता है पीठ के बल पर। पीठ के बल मतलब सीधा लेटाया जाता है सिल्वेस्टर विधि में। किसी व्यक्ति की पीठ पर छाले हो तो कौन सी मेथड काम में लेते हैं? यदि किसी व्यक्ति की बैक में छाले पड़े हों तो आप कौन सी मेथड काम में लोगे? श्वास देने के लिए शैपर विधि, शैपर विधि काम में लेंगे। यदि किसी व्यक्ति की पीठ पर छाले हो तो अपन शैपर विधि को काम में लेंगे, मतलब पेट के बल लेटा देंगे उसको, पेट के बल लेटा देंगे पीड़ित को। मुंह से मुंह विधि का अन्य नाम क्या है? माउथ टू माउथ विधि का दूसरा नाम क्या है? मुंह से मुंह विधि का क्या नाम है? लाबोर्ड विधि। मुंह से मुंह विधि का दूसरा नाम क्या है? लाबोर्ड विधि, लाबोर्ड मेथड। फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज हमेशा कैसे संयोजित करना चाहिए? फ्यूज हमेशा फेज तार पर। फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए फेज तार पर। दोस्तों, ये न्यूट्रल तार पर नहीं होता है, फेज तार पर। जैसे अपन आमतौर पर घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें 2 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो हमेशा फ्यूज फेज पर ही संयोजित करें। और दोस्तों अगला है विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? विद्युत सप्लाई 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। एसी और डीसी। और अगला है 415 वोल्ट के खतरे को कौन सा संकेत प्रदर्शित करता है? 415 वोल्टेज को कौन सा संकेत प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है दोस्तों? चेतावनी चिन्ह, मतलब वार्निंग साइन। चेतावनी चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। चेतावनी चिन्ह कैसे बताएंगे दोस्तों आपको? चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, वह कौन सी गैस है जो आग बुझाने में सहायक होती है? वह कौन सी गैस है जो आग बुझाने में सहायक होती है, जो सहायता करती है आग बुझाने में? वह कौन सी गैस है? तो ये CO2 है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में क्या होता है दोस्तों? आग बुझ जाती है, तो O2 का कनेक्शन कट जाता है। आग के मुख्य कारक हैं। आग के मुख्य कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है ईंधन, दूसरा है उष्मा, तीसरा है ऑक्सीजन। ये 3 चीजें जब होती हैं तो आग लगना स्वाभाविक है। आग लगेगी, मतलब किसी पदार्थ में आग कब लगती है? ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगती है। यदि इनमें से एक भी तत्व की गैर मौजूदगी होगी तो आप आग को बुझाने में अच्छी तरह समर्थ रहेंगे। और अगला है दोस्तों, वैद्युतिक उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाया जाता है। वैद्युतिक उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाया जाता है। वैद्युतिक उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाया जाता है। किससे बुझाया जाता है? पहला है शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र और हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र ये, और दूसरा हेलोन टाइप। ये हेलोन टाइप का क्या है दोस्तों? ये सभी प्रकार की आग को बुझाता है। A, B,
सी डी, मतलब आज की 4 श्रेणियां होती हैं, कौन सी? ए बी सी डी। तो ये चारों प्रकार के आपको बुझा सकता है। तो 2 प्रकार के अग्निशामक काम में ले सकते हैं आप आग बुझाने के लिए। वैद्युतिक तारों की आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे आप? पहला तो शुष्क पाउडर टाइप का अग्निशामक आता है, वो काम में लेंगे। दूसरा होता है हेलोन टाइप का, यदि ये उपलब्ध है तो हेलोन टाइप का काम में ले सकते हैं। CCl4 का पूरा नाम क्या है? CCl4 का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है। सभी प्रकार की आग, अभी मैंने बताया था, सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है CTC टाइप अग्निशामक यंत्र। दोस्तों इसमें क्या होता है CTC अग्निशामक यंत्र में? इसको हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र ही कहते हैं। हेलोन टाइप CTC अग्निशामक यंत्र को बोलते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, इसलिए इसको CTC अग्निशामक यंत्र कहते हैं। लिक्विफाइड गैसों से लगी आग को बुझाते हैं। लिक्विफाइड गैसों से लगी आग को कैसे बुझाते हैं? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। ये क्या होता है दोस्तों? शुष्क पाउडर टाइप का, मतलब शुष्क पाउडर टाइप का अग्निशामक यंत्र आता है। उससे अपन लिक्विफाइड गैसें कौन होती हैं? जैसे LPG वगैरह में आग लगती है तो। और आगे देखते हैं दोस्तों, तेलीय सतह की सफाई हेतु उपयुक्त है। तेलीय सतह को किससे साफ करते हैं? लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के बुरादे से अच्छी तरह से साफ हो जाता है तेलीय सतह। और अगला देखिए दोस्तों, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? एकदम शून्य, सदैव कम होता है, सदैव कम होता है प्रतिरोध। भीगा हुआ शरीर है तो प्रतिरोध कम रहेगा और विद्युत झटके का एहसास ज्यादा होगा। तो भीगे हुए व्यक्ति को कभी भी वैद्युतिक उपकरणों पर काम नहीं करना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पेय पदार्थ क्यों नहीं देना चाहिए? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पेय पदार्थ क्यों नहीं देना चाहिए दोस्तों? श्वास नली में जाने का भय, मतलब जो पेय पदार्थ पिलाएंगे वो श्वास नली में जाने का भय रहेगा। और अगला है दोस्तों, विद्युत आघात की तीव्रता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? विद्युत आघात की तीव्रता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? शरीर में पास होने वाली धारा, शरीर में पास होने वाली धारा। और दूसरा क्या है? स्पर्श समय, कितने टाइम तक मतलब आपको विद्युत आघात लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी। और अगला देखिए दोस्तों, अर्थ संयोजन में क्या सावधानी अपनानी चाहिए? अर्थ संयोजन में क्या सावधानी अपनानी चाहिए? अर्थ एवं न्यूट्रल के मध्य विभवांतर कम शून्य। अर्थ एवं न्यूट्रल के मध्य विभवांतर एकदम शून्य होना चाहिए दोस्तों। अर्थ संयोजन में क्या सावधानी अपनानी चाहिए? अर्थ एवं न्यूट्रल के मध्य विभवांतर शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।